दिस इज शेफ स्मृति अय्यर। टुडे इन कोलैबोरेशन विद नेस्ले मिल्कमेड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे बनाना है एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलिशियस लेमन ओट टार्ट। तो आजकल क्या सिचुएशन चल रही है ये तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही टाइम है जब हम घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, है ना। पर इसके अलावा कभी कभी तो हमें मीठा खाने का मन करता है, कभी कभी अच्छा खाना खाने का मन करता है। बर्थडेज और एनिवर्सरीज भी आती हैं। तो आज मैं आपको इसीलिए दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टार्ट जो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी बेकरी या किसी पैटिसरी से लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है ये टार्ट। So for the tart base, you're going to need half cup of oats. I'm using rolled oats here. You can use any oats that you like. कोई भी ओट्स जो आजकल बाजार में मिल रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट ओट्स। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ भी मसाला या सॉल्ट मिला हुआ ना हो। Then you're going to need 3/4 cup of almond meal. If you don't get almond meal, you can use घर पे पिसा हुआ बादाम। 1/4 cup of मैदा और ऑल पर्पस फ्लावर। 1/4 cup of sugar, ये घर पे पिसी हुई चीनी है, रेगुलर चीनी, you can use that. Then we have here butter, this is soft butter, 3 tablespoons and 1 teaspoon of vanilla extract. Now instead of vanilla extract, you can use any spices that you like. For the lemon custard filling, we're going to need our delicious half can of Nestle Milkmaid, 1/4 cup of water, 5 tablespoons of freshly squeezed lemon juice, 2.5 tablespoons of caster sugar, or this is just some powdered sugar, घर पे पिसा हुआ चीनी, 1.5 tablespoons of cornstarch or corn flour, it's the same thing, zest of 2 small limes, and a little bit of haldi. This is just to give color to the whole thing. इस टार्ट के बेस को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे हाफ कप जंबो ओट्स। अगर आपके पास जंबो ओट्स ना हो तो आप इंस्टेंट ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में अभी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी सॉल्ट या मसाले का एडिशन ना हो। और फिर हमने इसमें लिया है ये आमंड मील। अगर आपके पास आमंड मील ना हो तो प्लीज़ आप जाके अभी इसको खरीदिएगा नहीं, आप आराम से आमंड्स को मिक्सी में पीस के उसके पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो या आप मुझसे पूछने वाले हैं कि अगर मेरे पास मैदा ना हो तो मैं आटे का इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं, तो आप ज़रूर आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये पिसी हुई चीनी 1/4 कप। ये बस हमारी घर वाली चीनी है जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कितने सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट से बन रहा है ये हमारा टार्ट का बेस। और मैं आपको बता रही हूँ, एक बार ये बन जाए तो आप मानोगे नहीं कि ये घर पे बना हुआ है। आपको लगेगा कि किसी बहुत ही अच्छी बेकरी से निकल के आया है ये। ओके, तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं बटर, 3 tablespoons ऑफ बटर। आप कोल्ड नहीं तो लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट बटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि घी जो है आप पहले तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के फिर उसको यूज़ करिए। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट ना हो तो आप सिनेमन या कोई भी स्पाइस जैसे इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बटर, ओट्स, इट्स जस्ट गोइंग टू बी सो लवली। तो ये इस तरह से हमारा टार्ट बेस बन चुका है। अब मैं इसको आज बना रही हूँ इस तरह के एक लूज बॉटम 6 इंच एल्यूमिनियम केक मोल्ड में। आपके पास अगर ट्रेडिशनल टार्ट मोल्ड हो तो आप उसमें भी बना सकते हो, नहीं तो आजकल ये इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, इसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे डाल लेंगे सारा। इतना सिंपल और इजी है ये, देखिए। और इसके बाद थोड़े से पेशेंस के साथ और थोड़ा सा टाइम लगा के इसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसका एक हाइट भी क्रिएट कर लेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने प्रिपेयर तो किया नहीं, इसमें ऑयल बटर कुछ नहीं लगाया, तो आपको वो सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार ये टार्ट पक के तैयार हो जाएगा तो ये अपने आप ही मोल्ड से निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दबा लेती हूँ। तो अब हमारा ये टार्ट बेस रेडी हो चुका है। नाउ दिस इज गोना गो इन अ प्री हीटेड ओवन एट 170 डिग्री सेल्सियस करीब 15 to 20 मिनट्स के लिए। आपके ओवन के हिसाब से आप ज़रा उस पर ध्यान रखिए कि वो सिर्फ एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप इसको माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में भी बना सकते हैं। सो आफ्टर दिस कम्स आउट ऑफ द ओवन आई एम गोना शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। तो अब ये टार्ट पैन हमारा हो चुका है बन के तैयार यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इन द मीन टाइम हम बनाएंगे अपना लेमन कस्टर्ड फिलिंग। यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 टेबलस्पून्स ऑफ लेमन जूस, फ्रेशली स्क्वीज नींबू से निकाला गया है ये। अब जब हमारे नींबुओं की बात आती है तो 5 टेबलस्पून्स के लिए कितना चाहिए ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हर नींबू का साइज़ अलग होता है। तो आप 5 टेबलस्पून्स मेजर करके डालिएगा। फिर हम इसमें ले रहे हैं ये 1.5 टेबलस्पून्स कॉर्नस्टार्च, जो इसको देगा एक वेरी नाइस थिकनेस। और हम इसको मिला लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे ऐसे, इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ी सी हल्दी। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी से इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है जो हमारे कस्टर्ड को बनाता है और भी ब्यूटीफुल। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये पिसी हुई चीनी। अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर लेती हूँ। चीनी हमने डाली थी 2.5 टेबलस्पून्स, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये 1/4 कप ऑफ वाटर, और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम पका लेंगे गैस पे ऑन अ मीडियम हीट अंटिल इट्स नाइस एंड थिक। अब मैंने यहाँ पे इसको गैस पे रख लिया है ऑन अ मीडियम हीट। इसको कॉन्स्टेंटली हम विस्क करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना आ जाए, और हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। इट विल टेक अबाउट 5 to 10 minutes डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मिक्सचर यू मेकिंग हियर। नाउ एज यू कैन सी ये बहुत ही अच्छी तरीके से थिक अनफ हो गया है। तो अब हम गैस बंद करेंगे और अब डालेंगे हम हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट नेस्ले मिल्कमेड। अब नेस्ले मिल्कमेड ही है जो इस रेसिपी में हमको देगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर। और नेस्ले मिल्कमेड की यादें किससे नहीं जुड़ी। मेरी मम्मी इसको बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज़ करती थी। तो मैं डाल रही हूँ हाफ अ कैन ऑफ दिस, और बाकी हाफ कैन तो आप चम्मच से ही चाट जाएंगे, राइट। अब हम इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स, और यही देगा इस पूरे कस्टर्ड को एक बहुत ही स्पेशल टेक्सचर। इसमें हम थोड़ा सा लेमन जेस्ट भी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपने, बस एक हल्का सा 2 छोटे छोटे नींबुओं का, जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस। और इसके बाद हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे फिर से ऑन अ मीडियम हीट फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा टार्ट शेल इस तरह से बहुत ही नाइस एंड गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कस्टर्ड। अब ये कस्टर्ड थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हमारा बहुत ही डिलिशियस लेमन कस्टर्ड। नेस्ले मिल्कमेड से बनाओ तो और भी डिलिशियस और बहुत ही आसान हो जाता है इसका टेक्सचर। Beautiful. Now this is going to go in a preheated oven at 140 degrees Celsius for about 20 to 25 minutes. So this is what it's going to look like once this custard comes out of the oven. तो ये इस तरह से थोड़ा सा loose होगा, as you can see, but there is going to be a nice kind of topping on top, and it's going to be a little bit set. But it's still going to be very very liquid, so you need to make sure to cool it down to room temperature. अच्छे से इसको ठंडा करना है आपने at room temperature, चाहे आप फैन के नीचे रख दीजिए चाहे जैसे भी।
and then it's going to go into the fridge overnight or for minimum of 3 to 4 hours so that it can set up completely. And then once that is done, I'm going to show you how to serve. तो ये बनके रेडी हो गया है हमारा टार्ट. दिस वॉज इन द फ्रिज ओवरनाइट. आप 3 से 4 घंटे भी इसको रख सकते हैं फ्रिज में, जस्ट फॉर दिस टू सेट कम्प्लीटली सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू कट इट. तो अब हम इसको करेंगे कट एंड सर्व. तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेरीज, थोड़ा सा मिंट लीफ लिया है जस्ट टू मेक अ नाइस लिटिल गार्निश. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह की गार्निशेस करें, आप चाहिए तो इसको बिल्कुल प्लेन भी सर्व कर सकते हैं. तो इस तरह से मैं इसको काट लेती हूँ. अब बहुत ही सिल्की स्मूथ टार्ट है ये. वाह. अब हम करेंगे इसको सर्व. दैट इज़ माई रेसिपी फॉर यू गाइज विद नेस्ले मिल्कमेड डिलिशियस लेमन ओट टार्ट. बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बना सकते हो आप इसको. एंड लुक एट द टेक्सचर एंड इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स जो आप लोग को यूजुअली किसी बहुत ही अच्छी बेकरी या पैटिसरी से मिलेगा, पर अगर आप इसको घर पे बनाएं तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ये घर पे बना है. तो इसको ज़रूर बनाइए, हमारे साथ एक पिक्चर शेयर करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा. सो बाय बाय.